एक दो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ। कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में हमारा मेन तो होता है आप लोगों का ABCD, जो हम लोगों को लिखना पड़ता है। वो कैसे लिखना पड़ता है, लेखन शैली से ही हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरा ही बन जाता है। तो पहली बात तो हम लोगों को ABCD ऐसे लिखना है जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते थे। हमें A से लेकर M तक इसी डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है। जैसे कि ABCD करके मैंने M तक लिखा, ऐसे ही लिखना है। नॉर्मली जो लेफ़्ट टू राइट लिखने के जो स्टाइल होता है, लेफ़्ट से शुरू करके राइट से राइट की तरफ लिखते हुए जाना, जो हम लोगों का नॉर्मल स्टाइल होता है वैसे लिखना है। और M तक लिखना है, ठीक है। M लिखने के बाद N से लेकर Z तक आप लोगों को उल्टा करके लिखते आना है। मतलब इस बार हम लोगों को लिखना पड़ेगा राइट से लिखते हुए लेफ्ट की तरफ ABCD, ठीक है। तो लिख के बताते हैं पहले। तो दोस्तों इधर पे देख लो आप लोग, ABCD हम लोग को नॉर्मली इसी सिस्टम में लिखना है। तो ऐसे लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है, जो ABCD का जो हर एक अक्षर का एक प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। ये कितने नंबर में पढ़ता है, ये एक नंबर। देखो ABCD हम जब पढ़ते हैं तो A को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर B को पढ़ते हैं, फिर C को, फिर D को, ऐसे करके एक दो करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा इन सभी का एक 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 एक, एक सीरियल नंबर पड़ेगा। वही सीरियल नंबर हम लोग को यहाँ पर देना है। तो दे के बताते हैं। देखो मैंने हाफ नंबर दे चुका हूँ यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 करके लिखा है 13 तक, ठीक है। जो नॉर्मल सीरियल होगा वैसे लिखना है। अभी हम लोग को इधर से ऐसे नहीं लिखना है कि 14 15 करके नहीं लिखना है। सेम ये लिखने के टाइम भी हम लोगों ने क्या किया था, राइट टू लेफ्ट किया था। अभी हम लोग नंबर भी राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। ऐसे आप लोगों को ABCD का सारे का नंबर लिखना है, ठीक है। देखो ये एक नंबर पे है, ये 2 3 4 5 6 करके 13 तक है। फिर 14 से लेकर एकदम 26 तक यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सेम स्टाइल में जैसे हम लोगों ने ABCD उल्टा करके लिखा था, सेम इसी स्टाइल में हम लोगों ने ये वाला भी लिखा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोगों को ऐसे ABCD लिखने से हम लोगों का क्या फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे लिखने पे हम लोगों को एक तो इन सभी का सीरियल नंबर मिल जाता है, प्लस इसको अगर हम लोग उल्टा लिखते हैं, ठीक है। ए को अगर हम लोग उल्टा लिखें, मतलब Z से शुरू करके अगर हम लोग पढ़ेंगे Z Y X करके पढ़ते 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 फिर उल्टा करके ए को एकदम लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए का सीरियल नंबर हम लोगों को इधर पे मिल रहा है डायरेक्ट। इसके ऑपोजिट में जो है, इसके नीचे वाले में देखो 26 है, ऊपर है 1। तो 26 अगर मैं पीछे से गिनो, ए को पीछे से गिनता हुआ जाओ, मतलब इसको मैं पहले गिनता हूँ, तो Z का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 26। तो एक तो फ़ायदा ये हो जाता है, एक ही मतलब रिवर्स में भी इसका काउंटिंग हो जाता है और डायरेक्ट नॉर्मल वाला भी काउंटिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये गए एक। फिर एक तो हुआ नॉर्मली इसका प्लेस वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है। फिर तीसरा हो गया एक दूसरे का क्या होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टली व वर्टिकली जो भी बोलो, मतलब एक दूसरे के समांतराल में जो है वो क्या होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट बनेगा, ठीक है। ए का ऑपोजिट अगर Z होगा तो Z का ऑपोजिट A होगा, B का ऑपोजिट Y है, Y का ऑपोजिट B है, ठीक है। C का ऑपोजिट X है, X का ऑपोजिट C है, D का ऑपोजिट W है, W का ऑपोजिट D है, E का ऑपोजिट V है, V का ऑपोजिट E है, ठीक है। ऐसे सभी का ऑपोजिट है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। और ऑपोजिट आप लोगों को कैसे पता चलेगा, यही इसका ऑपोजिट है, ये आप लोग याद रखो हमेशा। इसका जो प्लेस वैल्यू होगा, इसका जो प्लेस वैल्यू होगा, ऊपर वाला प्लेस वैल्यू जो इसका जिसका होगा वो वाला अगर हम लोग प्लस करें तो हम लोगों का क्या बनेगा, हमेशा हम लोगों का क्या बनेगा 27, ठीक है। ये देखो मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं इधर 19 के साथ 19 के साथ 8 को प्लस करूँगा तो कितना होगा, 19 + 8 तो हमारा कितना बनेगा 27। ठीक इसी तरीके से 17 के साथ 10 को प्लस करेंगे तो 17 + 10, देखो हम लोग क्या बनता है 27। ये मतलब हमारा मेन नंबर बनेगा। इसके चारों तरफ जो भी नंबर हम लोग लिखेंगे वो उसका सभी का प्लस क्या होगा 27 होगा, चारों तरफ नहीं मतलब ऑपोजिट वाला, ठीक है। जैसे कि मैं इधर पे 11 + 16 करूँ तो हम लोग को क्या बनेगा 27, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 14 के साथ अगर मैं
13 को प्लस करूँगा तो क्या बनेगा 13 प्लस 14 कितना होगा 4 और 3 7 और 1 और 1 2 हो जाता है 27। ऐसे ही हम लोगों का ये बनता है, ऐसे हम लोगों का ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये प्लस बन के हम लोग का 27 बनता है। तो मतलब ये एक दूसरे का क्या होगा ऑपोजिट होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। पहली बात तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है, तो फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सपोज किए मैं ये वाला लेता हूँ TABLE कहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी मैं इधर लिखना था। TABLE टेबल क्लॉथ CLOTH। टेबल क्लॉथ को अगर हम लोग क्या लिखते हैं XEMRANRIXT। ठीक है, ये लिखते हैं तो हम लोगों का क्या, हम लोग का होटल क्या बनेगा वो निकालेंगे। तो T का होगा 20, A का 1, B का 2, L का कितना बनेगा 12, फिर E का कितना बनेगा हम लोगों का 5। क्या दिख रहा है आप लोगों को? मेरे हाथों के लिए अगर दिखने में वो असुविधा होता है तो उसके लिए खेद है। 3, 12, 15, 20 और 8। ठीक है, तो इसका क्या होगा 24, 5, M का कितना बनता है 13, R का 18, 1, 14, 18, 9, 24 और T का बनेगा 20। तो इसी तरीके से हम लोग का ये बनता है। ओके, तो अभी हम लोग निकालेंगे कि कैसे हम लोग का होटल बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, होटल हम लोग का कैसे बनता है। तो होटल है HOTEL, होटल। होटल का हम लोगों का कैसे बनेगा वो निकालना है। देखो, पहली बात तो हम लोगों को क्या देखना है, होटल है ना, तो इसका नंबर करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली यहाँ से ही इसको लिया गया है। ठीक है, यहाँ से इसका जो मान होता है उसका कैलकुलेशन हम लोगों को निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस कर लिया है कि H हम लोगों को इसके अंदर है, O भी इधर है, T इधर है, E भी इधर है, तो L भी इधर है। तो इन सभी का जस्ट मान हम लोग को लिखना है। तो हम लोग के ऑप्शन में क्या क्या था, हम लोग के ऑप्शन में है एक नंबर ऑप्शन RIXAT, फिर TIXAR, फिर क्या है TAXIR, फिर है RAXIT, ये है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है शायद, अभी ठीक है ना। ये होगा D नंबर ऑप्शन, ये C नंबर, ये B नंबर। ठीक है, तो अभी हम लोगों का एज का क्या होगा, एज का लास्ट में पड़ता है तो T होगा, डायरेक्ट इसके साथ इसका संबंध बनेगा। फिर O का है, O का होगा सेकंड थर्ड, लास्ट सेकंड थर्ड, तो लास्ट सेकंड थर्ड के साथ लास्ट सेकंड थर्ड कितना बनेगा I। इसी तरीके से हमारा T के साथ क्या बनेगा, T होगा इधर, T के साथ X बनेगा। देखो इधर पे भी T X होता है, इधर पे भी इस T का मान X होता है। ठीक है, X बनेगा। फिर E का कितना बनेगा 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे A। फिर L का क्या बनेगा 4 नंबर पे R, क्या है ये वाला TIXAR, यस B नंबर वाला है, तो मतलब B नंबर वाला हम लोगों का आंसर बनेगा। ठीक है, इतना इजी था क्वेश्चन।
इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनता है। हम लोगों को जस्ट लॉजिक पता करना चाहिए, पता करना होता है कि इसका लॉजिक किसके साथ बन रहा है, कैसे बन रहा है। वो अगर हम लोग निकाल पाए कि इसका लॉजिक कैसे बन रहा है तो हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर जल्दी बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। दोस्तों इधर पे क्या फॉर्मूला बन रहा है हम लोग को जस्ट वही निकालना है। फिर से मैं लिख लेता हूँ, इसका जो प्लेस वैल्यू है 2 5 12 9 5 6 1 6 11 11 11 डी का 4 8। तो उसके बाद इसका निकालना है 19 5 12 4 15 13। तो इसके साथ इसका क्या बन रहा है देखो, ए के साथ बी के साथ ए का मतलब फर्स्ट के साथ फर्स्ट का क्या रिलेशन बन रहा है, हाँ बन रहा है। ज़्यादा वाला मुश्किल वाली बात नहीं है। इधर पे देखो क्या हो रहा है, -1 हुआ, ठीक है। तो ई के साथ एफ का क्या बन रहा है देखो, ई के साथ एफ का +1 हो रहा है देखो। सेम के साथ एल का क्या संबंध बन रहा है, -1। आई के साथ के का क्या बन रहा है संबंध, +2। फिर इसके साथ इसका संबंध क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, -1। लास्ट वाले के साथ लास्ट वाले का क्या संबंध बन रहा है, +2 होगा, ठीक है। तो वही हम लोगों को इसमें भी करना है। तो देखो पहली बात तो क्या कहते हैं, 19 से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो कितना बनता है 18। 18 में पड़ता है हम लोग का आर। फिर 5 के साथ अगर हम लोग 1 प्लस करेंगे तो बनेगा 6 की 6 में पड़ता है एफ। एल होगा, सॉरी इसमें क्या करना है हम लोगों को, सेम 1 माइनस करना है मतलब 11। 11 में पड़ेगा हम लोगों का के। फिर डी के साथ हम लोगों को क्या करना है, +2 करना है। +2 करेंगे तो होगा 6। 6 में पड़ेगा एफ। फिर डी होगा, देखो इधर पे भी 6 है, इधर पे भी 6 नंबर है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ऐसे करना की कोशिश कर रहा हूँ। जो फॉर्मूला आया है वही आएगा, ठीक है। अगर कम होता तब भी वही फॉर्मूला आता, ठीक है। तो इसके साथ मतलब 5 नंबर के साथ क्या किया था, 1 माइनस किया था, इसमें प्लस किया था। मतलब इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 14। 14 में आएगा हम लोगों का एन। फिर एम के साथ अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस करेंगे तो होगा 15। 15 में आएगा ओ। क्या ये वाला ऑप्शन में है, आर एफ के एफ एन ओ, ये वाला हम लोगों का आंसर बनेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। मैं कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किया है एग्ज़ाम के लिए। मैंने 2-3 बार ABCD वाला ही मैंने समझाया है, ABCD में कैसे कैसे क्या करना होगा। तो वो वाला आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वही मेन होता है एग्ज़ाम के लिए, कोडिंग डिकोडिंग में अच्छा मार्क स्कोर करने के लिए, ठीक है। वो वाला सिस्टम अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आप लोग क्या कहते हैं एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 515789 इज रिटन एज XTZAL and 2346 is written as a NPSU, then 23549 written in that code। कैसे लिखना पड़ेगा वो ये देखो, इधर पे 5 और 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा वो हमने निकालना है, ठीक है। तो फिर मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ। देखो पहली बात तो 5 7 8 9, ठीक है। तो इसका जो ये वाला वैल्यू है मैं इधर की जगह पे इधर भी लिखता हूँ, XTZAL। तो मतलब इसका जो वैल्यू है वो ये वाला है, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से इसका वाला लिखते हैं मैं
2 3 4 6, तो इसका क्या है NPSU, सेम इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो हम लोगों का ये लिखना है 2 3 5 4 9। तो देखो 2 है इधर, हाँ 2 है, 3 है, हाँ 3 है, 4 है, 4 है, 5 है इधर, 5 है, 9 है, 9 है, मतलब सारे के सारे नंबर ये ही 2 नंबर से लिया गया है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग को पता चल गया है तो हमें जस्ट इसका जो 2 का जो वैल्यू है वो लिखना है। तो 2 का वैल्यू कितना था N, 3 का P, 5 का क्या होगा, 5 का T। देखो हमें पहली बात तो हमने ये कोडिंग डिकोडिंग में है ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमें जस्ट एलिमिनेट करना सीखना पड़ता है। तो पहली बात तो हम लोगों ने 2 देख लिया। देखो पहली बार जब मैंने n निकाला तब मुझे पता चल गया कि ये वाला आंसर नहीं बनेगा। ये वाला आंसर बनेगा क्या, क्योंकि सामने p है, सामने p आ रहा है नहीं। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग को एलिमिनेट करना है, ये 3 में से कौन सा सही होगा। तो 3 नंबर पे मैंने देखा p है, तो मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ये NB है। ठीक है, तो ये वाला होगा क्या, नहीं होगा। ये वाला था सही था, ये वाला सही था, ये वाला भी सही था, अभी ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग 5 नंबर वाला अगर करते हैं तो इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, फिर यू, मतलब मैं एक बार लास्ट वाला देख लेता हूँ। लास्ट वाले में कितना है 9, 9 में कितना पड़ेगा L। तो L अगर होता है तो लास्ट में L, देखो इसमें भी L है, इसमें भी L है, मतलब कोई काम नहीं बना, तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। तो ये 5 नंबर वाला मैं देख लेता हूँ। 5 नंबर का क्या होगा T, क्या इसमें T है, हाँ T है, इसमें है, हाँ है। तो अभी 4 नंबर वाला हम लोग निकालना है। 4 नंबर का क्या होगा, 4 नंबर का S होगा, 4 में S, हाँ इसमें है, L है, हाँ है। देखो इसमें L है पर हम लोगों का ये वाला नहीं है, क्या कहते हैं 4 का S नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला हम लोगों का सही आंसर है। तो ये वाला कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला क्वेश्चन सही है। तो ऐसे ही आप लोगों को जस्ट कॉम्पिटिटिव जितने भी क्वेश्चंस होगा लास्ट ईयर का, सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। आप लोगों का सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के वीडियो देखने के लिए। आज का डेट आप लोग इधर देख लीजिएगा। मैं हो सकता है कि ये वीडियो लास्ट में अपलोड होगा, ज़्यादा देर हो जाएगा अपलोड होने में, पर फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रैक्टिस के लिए आप लोग जितने सारे क्वेश्चन सेट है सारे का प्रिंट आउट निकालो, या फिर कोई भी एक बुक खरीद कर लेके आओ, या फिर ऑनलाइन में सोर्सेस में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएगा इन सब्जेक्ट के ऊपर। आप लोग वो वाला चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस है वो वाला क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, अच्छा बनेगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का आई होप कि और वीडियो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछले टाइम में आप लोगों को बोला था अगर ऑरेंज को बटर बोलते हैं, बटर को सोप बोलते हैं, सोप को अगर इंक बोलते हैं, इंक को अगर हनी बोलते हैं, एंड हनी को अगर हम लोग ऑरेंज बोलते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ से हम लोग कपड़े धोते हैं। पहली बात तो हम लोग सोप से धोते हैं, सोप इज कॉल्ड इंक, दैट मीन्स हम लोगों का आंसर बनेगा इंक। तो ऐसे जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये वाला समझ अगर आप लोगों में आ जाएगा ना रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में अगर 20 क्वेश्चन भी होता है ना एग्जाम में, 20 में से तो आप लोग 18 क्वेश्चन ज़रूर सही करोगे। 18 क्वेश्चन। देखो अभी तो हम लोगों का क्या कहते हैं SSC GD का जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो इस एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को ज़्यादा स्कोर करना है तो इसमें एक ही फॉर्मूला है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन बनेगा। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में जितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ उतना ज़्यादा आप लोगों का जो सीट है वो सिक्योर होगा। ठीक है, तो 20 आउट ऑफ मैं बोलूँगा कि आप लोग 20 आउट ऑफ 20 ही टारगेट रखो। अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट 17 नहीं 18, एटलीस्ट 18 क्वेश्चन आप लोगों का सही होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, रीजनिंग बहुत ही ईजी होता है SSC GD में। ठीक है, फिर मैथ में 20 क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा नहीं
5 क्वेश्चन सही करो, 5, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 5 क्वेश्चन सही करो 20 क्वेश्चन में, ठीक है। 5 से 8 10 करो, बहुत अच्छा है। फिर आप लोगों का क्या है, आप लोगों का जीके। जीके में भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करो अच्छे से, 5 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आप लोगों को 5 क्वेश्चन अच्छे से आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि गांधी जी का वाइफ का नाम क्या है, फिर क्या कहते हैं, ताजमहल जो बनाया है शाहजहान ने किसके लिए बनाया था, ये किसके ऑनर में बनाया था, ये ऐसा पूछ लेगा। तो गांधी जी का वाइफ का नाम होता है कस्तूरबा गांधी, और शाहजहान का जो वाइफ का नाम है वो है मुमताज, क्योंकि मुमताज के लिए ये ताजमहल बनाया गया था। मुमताज इसके अंदर दफन है, मतलब ये हम लोग बोलते हैं समाधि। फिर क्या है आप लोगों का लैंग्वेज में आप लोगों का इंग्लिश लेते हो या फिर हिंदी लेते हो, जो आओ मर्जी आप लोग वो लो, ठीक है। इसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन आप लोगों को सही करना है। 10 क्वेश्चन अगर आप लोग सही करोगे तो आप लोगों का 10 से 15, 10 से 15 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो, ठीक है। इधर पे देखो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन पकड़ा, तो मैथ में या फिर इसमें क्वेश्चन बढ़ाना पड़ेगा या फिर इसमें बढ़ाओ, ठीक है। जिसमें मर्जी उसमें बढ़ाओ, पर आप लोगों का जो क्वालिफाइंग मार्क होगा वो आप लोग, अगर आप लोगों के जो डिजायरेबल पोस्ट है वो अगर आप लोग चाहते हो तो 40 मार्क से लेकर आप लोगों को कितना लाना पड़ेगा, 40 से लेकर 45 क्वेश्चन, 40 से लेकर 45 क्वेश्चन आप लोगों को सही करना पड़ेगा, ओके। बस इतना कर लो, आप लोगों का जो जॉब वैकेंसी है, जो भी है, जो सीट होगा वो आपके लिए सिक्योर बन जाएगा। ये वाला जो गद्दी है वो आपके लिए बन जाएगा सिक्योर। तो यही चीज़ आप लोगों को फॉलो करना है कि अपने सीट को सिक्योर करने के लिए कितना ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा वो आप लोग ध्यान से करो, वही इतना चल जाएगा। तो मैथ में तो कुछ चैप्टर मैंने बहुत बार बोला है, एक तो रेशियो वाला चैप्टर अच्छे से करके जाओ, एवरेज वाला, परसेंटेज वाला, फिर रेशियो प्रोपोर्शन वाला तो है ही, प्रोपोर्शन वाला भी है, फिर क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं टाइम डिस्टेंस वाला, टाइम एंड वर्क वाला, फिर और भी बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे कि टाइम एंड वर्क तो मैंने बोल दिया कि जैसे कि ए और बी मिलकर 23 दिन में एक काम खत्म करता है, सी और डी मिलकर सेम काम को 20 दिन में खत्म करता है, तो डी और ए मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेगा। ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो वाला होगा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता है, वो चैप्टर आप लोग ध्यान से करके जाओ। LCM ये वाला बेसिक चैप्टर है, HCF वाला भी बेसिक चैप्टर है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता, पर ये जो वर्क एंड डिस्टेंस, फिर टाइम एंड वर्क, इन चैप्टर में क्वेश्चन करने का टाइम आप लोगों को इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखो, इसमें से भी आप लोगों का क्या बनेगा, एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं बनेगा, हेल्प हो जाएगा। और नंबर सिस्टम में से अगर आप लोग अच्छा से कर पाओ, जिनका देखो मैथ अच्छा है, जिनका मैथ अच्छा है वो लोग मैथ में 15 से नीचे किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिनका मैथ अच्छा है वो 15 से नीचे किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर रीजनिंग तो एकदम, जिनका मैथ अच्छा है उनका लिए मैं बोल रहा हूँ, रीजनिंग में आप लोगों को 20 में से 19 क्वेश्चन एनी हाउ सही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैथ आता है तो मतलब आप लोगों का जो रीजनिंग करने के जो क्वालिटी होगा वो ज़रूर अच्छा होगा। तो दोनों चैप्टर एकदम सिमिलर ही है, दोनों सब्जेक्ट। फिर हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी लेते हो, इनमें से आप लोगों का 10 क्वेश्चन एनी हाउ सही होना मांगता है, ठीक है। तो इतना करोगे तो आप लोगों का देखो रह जाता है हम लोग का जीके। जिसका मैथ अच्छा है उसके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि मैथ अगर अच्छे से कर पाओ तो आप लोगों का जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं उनमें से ज़्यादा परिश्रम मेहनत नहीं करना पड़ता है,
मेहनत ज़्यादा करने की समय मिल जाता है, तो इस कारण से आप लोग ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो मैथ को थोड़ा सा ध्यान दो, सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी वाला जो मैथ है वो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर नहीं होता है तो आप लोग हिंदी में फोकस करो, रीजनिंग में फोकस करो, जीके में फोकस करो, मैथ में भी थोड़ा थोड़ा चैप्टर मैंने जो बोला अभी इन वाले चैप्टर में ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। आप लोगों का मतलब सीट सिक्योर करने वाला